हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में ब्लास्ट बाय गौरव में। आज पार्टनरशिप यानी साझेदारी का पार्ट 2 होने वाला है। इसके पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी में पूछे गए बेसिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कवर किए थे। आज ग्रुप डी 2025 और 26 के पार्टनरशिप के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन का निचोड़ लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरा ए और बी ने समान पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। ए ने 12 महीने तथा बी ने 8 महीने तक व्यवसाय किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ 60,000 हुआ तो ए का लाभ कितना है। देखिए ए और बी है, बोल रहा है कि समान पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। इन्वेस्टमेंट जो है इसका ये समान दिया है। अगर ए जो है 1 यूनिट है तो बी भी 1 यूनिट होगा। फिर टाइम के बारे में बोल रहा है कि टाइम ए के लिए 12 महीना है और बी के लिए 8 महीना है। ए के लिए 12 महीना और बी के लिए 8 महीना है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट मान का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसका रेशियो लेके भी बना सकते हैं। तो 4 से कटाएंगे 3 बार में, 4 से कटाएंगे 2 बार में। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट को गुना करेंगे जब टाइम से, तब जाके मेरा प्रॉफिट निकलेगा। इसका मतलब 1 गुना 3 करेंगे तो आएगा मेरा 3 और फिर 1 गुना 2 करेंगे तो मेरा आएगा 2। यहाँ बोल रहा है कुल लाभ 60,000 रुपया है। यहाँ कुल लाभ रेशियो में कितना आ रहा है? 5 यूनिट। तो कह सकते हैं 60,000 जो है ये मेरा 5 यूनिट का वैल्यू है। निकालना कितना का है तो ए का लाभ बताओ। तो ए का लाभ कितना है? 3 यूनिट का मान हम लोग निकाल देंगे। 5 से कटाएंगे ये 60, 12 बार में 12 गुना 3 करेंगे 36, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। इससे और एक कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलता है कि जब इन्वेस्टमेंट समान रहता है तो टाइम का रेशियो जो है वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट जब मेरा समान रहता है तो टाइम जो है वो बराबर हो जाता है प्रॉफिट के। इसको याद रखना है, आगे चल के हम यूज़ करेंगे। अगला सवाल है मेरा कि ए और बी ने क्रमशः 12 महीने और 8 महीने तक व्यवसाय शुरू किया। देखिए ए और बी जो है इसका टाइम का रेशियो दिया है। टाइम दिया है मेरा कि 12 और 8 दिया है, ठीक। फिर बोल रहा है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:2 है। देखिए प्रॉफिट जो दिया है मेरा, प्रॉफिट दिया है मेरा 3:2 के रूप में। फिर बोल रहा है कि यदि बी ने 30,000 निवेश किया था तो ए ने कितने पूंजी निवेश किया है। इन्वेस्टमेंट निकालने बोल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुना टाइम। अगर हमको निकालना है इन्वेस्टमेंट तो टी गुना में है, इधर लाएंगे तो बट्टा के रूप में हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P/T, यानी कि प्रॉफिट को भाग देना होगा टाइम से। प्रॉफिट मेरा 3 है, यहाँ भाग देंगे 12 से। यहाँ सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या आएगा मेरा? तो 4 से कटाएंगे 3 बार में, 4 से कटाएंगे 2 बार में। अब भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 3 में तो मेरा आएगा ए के लिए 1 और बी के लिए क्या आएगा? 2 से भाग देंगे 2 में तो मेरा आएगा 1। यहाँ बोल रहा है बी ने 30,000 रुपये निवेश किए। तो बी के लिए 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 30,000। ए का भी तो 1 यूनिट ही है तो इसका भी 30,000 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल बोल रहा है कि ए, बी और सी ने समान पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। देखिए ए और बी और सी है, इनका बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो सेम है। अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो समान रहता है, हम आपको पीछे बताए थे कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर समान है, टाइम जिस रेशियो में होगा उसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट भी होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि देखिए टाइम के बारे में, टाइम तो इन्वेस्टमेंट तो मेरा सेम ही है। तो टाइम के बारे में बोल रहा है कि टाइम दिया है ए के लिए 12 महीना और बी के लिए 8 महीना, सी के लिए 6 महीना। 12 और 8 और 6, इसका एग्जैक्ट वैल्यू का ज़रूरत नहीं है, हम रेशियो लेके बनाएंगे। 6 से कटाएं 2 से कटाएंगे 6 बार में, 2 से कटाएंगे 4 बार में, 2 से कटाएंगे 3 बार में। फिर यहाँ क्या बोल रहा है कि अंत में कुल लाभ जो है 52,000 हुआ है। टाइम का जो रेशियो दिया है यही मेरा प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट समान होने के कारण टाइम जो है वो प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। कुल लाभ दिया है यहाँ 52,000, यहाँ दिया है कुल लाभ 52,000, लेकिन रेशियो में कितना दिया है? 6, 4, 10 और 3, 13। तो कह सकते हैं 52,000 जो है 13 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना किसका है? तो बी का लाभ बताओ। तो बी का लाभ क्या है? तो 4 यूनिट है। 4 यूनिट का हम लोग मान निकाल देंगे। 13 से कटाएंगे 52, 4 बार में 4 गुना 4 करेंगे तो 16, ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला सवाल है मेरा कि ए और बी ने समान पूंजी, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ भी समान
समान दिया गया है। जब मेरा इन्वेस्टमेंट समान रहता है तो टाइम जिस रेशियो में रहता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी रहता है। बोल रहा है ए और बी जो है इसका इन्वेस्टमेंट समान है लेकिन लाभ का अनुपात 5:3 है। जब लाभ का अनुपात दिया है 5:3 तो टाइम का भी अनुपात सेम होगा, तो टाइम और प्रॉफिट का रेशियो सेम हो जाता है जब इन्वेस्टमेंट समान रहता है। तो यदि बी ने 12 महीने तक व्यवसाय किया, यहाँ देखिए यूनिट में 3 महीना दिया है और वहाँ दिया है 12 महीना, तो 3 यूनिट 12 महीने के बराबर 4 गुना इधर है। तो बोल रहा है कि ए ने कितने महीने व्यवसाय किया, ए के लिए बोल रहा है ये भी 4 गुना होगा, तो 5 गुना 4 करेंगे तो 20 महीना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा कि अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किया। देखिए अमित है और एक दीक्षा है, दोनों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट जो किया है मिलकर किया, एग्जैक्ट नहीं दिया गया है कि मिलकर किया है, कितना किया है 15,700। ठीक, आगे बोल रहा है कि वर्ष के अंत में 6,000 का कुल लाभ हुआ है। टाइम का कोई जिक्र नहीं है लेकिन प्रॉफिट दिया है कि प्रॉफिट बोल रहा है कि वर्ष के अंत में जो है इसको 6,000 रुपया का लाभ हुआ है। उसमें से बोल रहा है कि अमित का हिस्सा जो है 2100 रुपया है। अमित का हिस्सा दे दिया है 6,000 में से अमित का हिस्सा 2100 रुपया है। तो बताइए कि दीक्षा का कितना होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 6,000 में से 2100 घटा देंगे तो मेरा आएगा 3900। अब इसका एग्जैक्ट वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, हम रेशियो ले लेंगे। 2 जीरो से मेरा 2 जीरो खत्म, 3 से कटाएंगे 7 बार में, 3 से कटाएंगे 13 बार में कटेगा। यहाँ क्वेश्चन में वर्ष के अंत में बोल रहा था, टाइम ले लेंगे हम 1 यूनिट, दोनों 1 यूनिट ले लेंगे। वर्ष के अंत में 1 साल इसके लिए भी 1 साल इसके लिए भी। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर्मूला हो जाता है मेरा कि प्रॉफिट को भाग दे देंगे टाइम से तो मेरा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। प्रॉफिट मेरा क्या है 7, 7 में से भाग देंगे 1 से तो आएगा मेरा 7। उसी प्रकार से 13 में भाग देंगे 1 से तो आएगा मेरा 13। देखिए दोनों को मिला के यहाँ 15,700 निवेश किया, तो कह सकते हैं कि 15,700 जो है ये 7 और 13 यानी 20 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना कितना का है, तो अमित का निवेश बताओ कितना है, तो अमित का निवेश 7 यूनिट है। 1 जीरो से मेरा 1 जीरो खत्म हो गया। 2 से कटाएंगे ये 7 बार में, फिर यहाँ 8 बार में, फिर यहाँ 5 बार में। देखिए यूनिट डिजिट देखिए कि 7 गुना 5 करेंगे 35 यानी 5 आना चाहिए यूनिट डिजिट, लेकिन यहाँ क्या दिया है, एगो में दिया है 0, सी में ये नहीं होगा, डी में ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट से 2 मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि 785 है, इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 800 है। 800 गुना जब हम 7 करेंगे तो आएगा मेरा 5600। ये तो बहुत ज़्यादा दिया गया, ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही बचा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा कि ए ने 25,000 का निवेश किया, 3 महीने बाद बी ने 30,000 का निवेश किया। देखिए ए और बी दोनों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, कितना किया है, इसका जो हम रेशियो यहीं ले लेते हैं, तो 3 जीरो से मेरा 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 5 से कटाएंगे ये 5 बार में, 5 से कटाएंगे ये 30 6 बार में खत्म हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया 5:6 आया मेरा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 1 साल तक काम चला, 1 साल दोनों साथ जुड़ा रहा है, लेकिन ए जो है शुरू से अंत तक किया है, 3 महीना बाद कौन जुड़ा है, बी। तो इसका मतलब ये है कि टाइम जो होगा ए के लिए, ये तो 1 साल तक काम किया, 12 महीना तक काम किया, लेकिन बी जो है 3 महीना बाद जुड़ा है तो ये 9 महीना ही काम करेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 3 से कटाएंगे, 4 बार में 3 से कटाएंगे, यहाँ 3 बार में ही खत्म हो जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट को गुना करेंगे टाइम से, तो 5 गुना 4 करेंगे तो आपका आएगा 20, और रेशियो 6 गुना 3 करेंगे तो आएगा आपका 18। अब यहाँ देखिए और भी कटा सकते हैं, 2 से 10 बार में, 2 से 9 बार में। यहाँ बोल रहा है कि कुल लाभ 15,600 है, ये 15,600 जो है यहाँ रेशियो में 10 और 9 यानी कि 19 का वैल्यू दिया है। हमको निकालना है ए का लाभ, ए का लाभ कितना है 10 यूनिट का हम लोग मान निकाल देंगे। यहाँ देखिए 1 जीरो यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ अगर हम कटाएंगे तो यहाँ 15 6 3 जीरो और डिवाइडेड बाय 9 19 आ जाएगा। 19 से कटाएंगे तो ये 8 बार में 152 और फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1 और फिर 0, तो 8210 आएगा। ये ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन गलत है, इसका सही आंसर जो होगा वो आएगा 8210। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा कि प्रीति, कादिर और रीना। देखिए प्रीति है और कादिर है और फिर रीना है।
2:8:3 के अनुपात में राशि का निवेश करता है। इन्वेस्टमेंट जो करता है किस रेशियो में, 2 और 8 और 3 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट करता है। यदि वे वर्ष के अंत में कुल जो है 87,193 का लाभ अर्जित करता है। यहाँ आप देखिए जो इन्वेस्टमेंट दिया है, यहाँ टाइम का कोई जिक्र नहीं है। टाइम का जिक्र नहीं है तो क्या होता है कि जब टाइम समान रहता है या फिर नहीं दिया रहता है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगा उस रेशियो में प्रॉफिट भी होगा। यहाँ क्या दिया है कि 87,193 जो है ये किस रेशियो में बटेगा, इस रेशियो में, क्योंकि यही आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, यही आपका प्रॉफिट का रेशियो है। 2, 8, 10 और 3, 13 का वैल्यू है। और निकालना क्या है तो रीना और प्रीति का अंतर निकालना है। रीना क्या है 3 और प्रीति कितना है 2, यानी 2 और 3 का अंतर कितना आएगा 1 यूनिट। 13 से कटाएंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, ये 13 से कटाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यहाँ यूनिट डिजिट पे 3 है, यहाँ भी यूनिट डिजिट पे 3 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं 3 से ऐसा हम किस में गुना करेंगे, किससे हम गुना करेंगे ताकि जाके मेरा 3 आ जाए। देखिए आप यूनिट डिजिट ऑप्शन का देखिए, 3 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो यहाँ 2 आएगा, ये तो नहीं होगा। 3 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 आएगा, ये भी नहीं होगा। 3 में अगर 1 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा, लेकिन एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो इसमें 3 में 9 आएगा, यही आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल है मेरा, किसी कंपनी का लाभ उसके 3 साझेदारों के बीच 7:13:9 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि न्यूनतम और अधिकतम हिस्से का अंतर 58,326 है। न्यूनतम मतलब छोटा 7 हो गया, अधिकतम मतलब बड़ा 13 हो गया है। इसका अंतर कितना है, 13 और 7 का 6 यूनिट अंतर है। यहाँ अंतर कितना दिया है 58,326, तो कह सकते हैं 58,326 जो है ये 6 यूनिट का वैल्यू है। तो कंपनी का कुल लाभ बोल रहा है निकालने, तो कुल लाभ कितना है 13, 7, 20 और 9, 29। 29 का हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। जब आप इसको 6 से कटाइएगा, 6 से कटाने पर 9 बार में आएगा और फिर 7 और फिर 2 और फिर 1। 9,721 को जब आप 29 से गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 9। 1 गुना 9 करेंगे तो 9 किस ऑप्शन में है तो सी में है। अगला सवाल है मेरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि आरती, अनिल और नवीन ने क्रमशः 17, 6, 17 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 78,600 का लाभ अर्जित हुआ, जो कुल निवेश का 20% है। ये जो लाभ हुआ है ये 20% ही हुआ है। तो अनिल ने कितना निवेश किया, देखिए कौन कौन है, आरती है और फिर है आपका अनिल और फिर है आपका नवीन, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है किस रेशियो में, 17:6:17 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो जिस रेशियो में टाइम जब समान रहता है तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होता है उसी रेशियो में मेरा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये बराबर होगा, तो ये कह सकते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है यही मेरा प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब यहाँ बोल रहा है कि 78,600, ये 78,600 जो है सबसे पहले तो ये बोला कि 20% का वैल्यू है, 20% का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ रेशियो में कितना का वैल्यू है, 17 और 17, 34 अच्छे 40 का वैल्यू है, ठीक। अब यहाँ निकालने क्या बोल रहा है कि अनिल ने कितना निवेश किया। अनिल ने निवेश किया है 6 यूनिट। यहाँ आप देखिए कि कुल निवेश जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% का भी मान निकालना होगा, क्योंकि ये जो है ये 20% का दिया था। यहाँ देखिए 20 से कटाएंगे ये 100 5 बार में, 1 0 से मेरा 1 0 खत्म। यहाँ 4 से जब कटाएंगे इसको, 4 से कटाने पे आएगा 1 बार में, 9 बार में और फिर 6 और फिर 5 बार में। और यहाँ देखिए अब क्या बचा कि 6 गुना 5, 6 गुना 5 आएगा मेरा 30 आएगा। 1 0 तो अंत में आना ही चाहिए, यूनिट डिजिट पे 1 0 आना ही चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन ये है कि 30 मतलब कि 3 का मल्टीपल यानी 3 से भी कटना चाहिए। देखिए इसमें चेक कीजिए, 8 8 16, 8 तिया के 24 और 5 29, ये तो नहीं होगा, तो फिर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल सेम है आपके लिए, HW है, आप इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।